जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद संगवारी हो, है नी। मैं आपके अपन दानेश्वर सिंह परिहार, आप मन के अपन भोरमदेव इंस्पायर एंड एजुकेशन हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हमन नदी अपवाह तंत्र ले कंप्लीट करे रहे। आगे अब हम देखबो काला झरना या जलप्रपात। ठीक, तो देखिए भाई, छत्तीसगढ़ में अगर हम नदी, जलप्रपात या झरने की बात अगर करें, जलप्रपात या झरना, तो आपको एक सिंपल लॉजिक लगाना होगा यहां पर कि भाई जहां जहां जो नदी है, ठीक है, उसका पर्वत से कहीं न कहीं संबंध रहता है नहीं, पर्वतीय भागों से इसका उद्गम होता है, तो संभावना वहां पर जलप्रपात बनने का ज्यादा रहेगा। अब इसमें इसी कारण हमें थोड़ा सा एक बात दिमाग में रख लेना है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़, इन दोनों भागों में हमें अच्छा खासा जलप्रपात देखने को मिलेगा भैया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? जलप्रपात देखने को मिलेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा जलप्रपात रहेगा, ठीक, और इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा हमें जलप्रपात देखने को मिलेगा, है नहीं। ठीक, जब हम बांधों में आएंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बांधों का अभाव रहेगा या जल परियोजना जो है कम देखने को मिलेगा हमें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में। मध्य छत्तीसगढ़ में हमें ज्यादा जो है नदी परियोजना या बांध देखने को मिलेगा, है नहीं। इस लॉजिक को अब आगे अप्लाई करते हुए हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, जलप्रपात पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले डिस्कशन कर दूं। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा, ओवरऑल भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात क्या है, ये समझते हैं हम लोग, है नहीं। तो देखो भाई, छत्तीसगढ़ और भारत का नियाग्रा चित्रकोट जलप्रपात, ध्यान देना, चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश में है और चित्रकोट हमारा छत्तीसगढ़ में है नहीं। तो यहां जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात जो है कितना किलोमीटर दूर है जगदलपुर से? 39 किलोमीटर के आसपास दूर आपको मिलेगा। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ठीक, आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान जो है इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगा, चाप आकृति में है ये। इंद्रावती नदी पर ये जो बनने वाला जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात, इसका चौड़ाई, जब ये नदी पूर्ण वेग में, वर्षा ऋतु में जब पूर्ण वेग में रहती है नदी, तब 1000 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है भाई। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, लगभग 90 फीट के आसपास ये ऊंचा है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है विशेष तौर पे। इतना बात क्लियर है आपको? तो इसको जो है ओवरऑल हम भारत का नियाग्रा कह सकते हैं। जैसे दुनिया में नियाग्रा वाटरफॉल सबसे ज्यादा जो है चौड़ा है, वैसी भारत में सबसे ज्यादा चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकोट जलप्रपात है भाई। ठीक है, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में तो रहेगा ही, भारत में है जब तो छत्तीसगढ़ में रहेगा ही। सिंपल सा लॉजिक इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल एशिया महाद्वीप में भी ये सबसे चौड़ा वाटरफॉल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आप बढ़िया लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पर। जैसे जाएंगे तो घूमने के लिए वर्षा काल में जाएंगे ना, तो आपको नौकायन का वैसा सुविधा नहीं मिल पाएगा।
अगर आप चित्रकूट जलप्रपात घूमना चाहते हैं तो आप जैसी जो है मतलब अक्टूबर का महीना वर्षा ऋतु चली जाती है और जैसी शरद ऋतु का आगमन हो जाता है तो उसके बाद जैसे जाना शुरू करते हैं तो अभी के दिन में नौकायन कर सकते हैं और नौका विहार जब करेंगे ना तो एकदम जलप्रपात के पास से जो है आपको ले जाएंगे तो आपको और ज्यादा जो है एडवेंचर फील होगा, है नहीं। ये देखेंगे आप चित्रकूट जलप्रपात में। तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पे आए थे, है नहीं, यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किए थे, पूजा पाठ किए थे। ऐसी विभिन्न मान्यताएं यहाँ पर मौजूद है भाई चित्रकूट जलप्रपात से। ठीक, तो ये रहा चौड़ा जलप्रपात। आगे ध्यान देना, हमें एक और चीज देखने को मिलता है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भाई छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमें देखने को मिलेगा तीरथगढ़ जलप्रपात। ये भी बस्तर जिले में मौजूद है तीरथगढ़ जलप्रपात। खासियत क्या है तीरथगढ़ का, तो भैया तीरथगढ़ जलप्रपात मौजूद है कौन सी नदी पर, मुनगा बहार नदी पर। ठीक है, बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूर ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूर है, मुनगा बहार नदी पर है। अब मुनगल छत्तीसगढ़िया आदमी दांत में तिरही चम्मच में थोड़े खाई रे भैया, है नी, दांत में से तिरही। तो तीरथगढ़ जलप्रपात ध्यान में आ जाए हमला, ऐसे मुनगल इसे तीरना है। हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी कहा नहीं मुनगल चुचुर कहीं के, तो इसने ऐसे तीर दी दांत में, तो दिमाग में आ ही भाई। ठीक, एकर खासियत का है 300 फीट ए ऊंचा है। तो 36 जैसे दुनिया में वेनेजुएला में स्थित है अपन एंजिल जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात की खासियत का है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नहीं। तो उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथ जाएंगे तो ऊंचाई पार करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में आप देखेंगे, बड़ा ही मनोरम है। आप बढ़िया नीचे उतरेंगे, तीरथगढ़ गांव है वहां पर, और बढ़िया सा 2-3 स्टेप ऐसे अलग अलग जो है स्टेप में पहाड़ी के नीचे एक के ऊपर एक ये जलप्रपात जो है गिरता है। बड़ा मनोरम दृश्य है एकदम, आप नहा वहा सकते हैं। वहां पे दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं, सचेत होके जाना है। ऐसा नहीं है कि एडवेंचर में चले गए हैं, घूम घाम रहे हैं और पता चल रहा है कि वो कोई एकदम ऊपर से फिर ऐसे फिसलते फिसलते नीचे गिरा और काम तमाम हो जाए, है नहीं। तो सभी से निवेदन है इसका भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप घूमने अवश्य जाइए, घूमिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तैरना नहीं आता, बाकी चीजें नहीं आती, अपरिचित हैं आप उस जगह से, तो आप ऐसा रिस्क मत लिया करो भाई, क्योंकि ऐसी कई दुर्घटनाएं, हम खुद कंवर्धा से हैं, हमारे कंवर्धा में रानी दहरा जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर ऐसी कई घटनाएं जो है घटित होती रहती हैं। तो इसी कारण आप सबसे निवेदन है ऐसा ना किया करें, है नहीं। आप अगर सचेत हैं और उस जगह से जो है अनभिज्ञ हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीरथगढ़ का खासियत हो गया, 300 फीट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में आप इसे देखते हैं। ठीक है, किसको, तीरथगढ़ जलप्रपात को भाई। आगे बढ़े अब जो है आप लोगों को मैं ले चलता हूं ओवरऑल हमारा बस्तर। आगे देखते हैं हम लोग जिले वाइज, फिर है नहीं, बस्तर जो अंचल है उसमें हम लोग प्रारंभ करते हैं। बात करें सबसे पहले हमारे कोंडागांव जिले की, है नहीं। तो जो कोंडागांव है, यहां पर आपको जलप्रपातों में एक तो देखने को मिलेगा मुक्ते खड़का, जो कि असल में कुएंमारी की पहाड़ी में मौजूद एक जलप्रपात है, इस कारण इसको कुएंमारी जलप्रपात भी कह देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुक्ते का अर्थ होता है औरत और खड़का का अर्थ होता है प्रवाह। तो पर्वत पर एक सुंदर जो औरत है वो खड़ी है
और उसका प्रवाह है वो जो है चल रही है, ऐसा मान्यता है। इस कारण इस जलप्रपात का नाम मुक्ते खड़का जलप्रपात पड़ता है। कोंडागांव के अंचल में आपको एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है आमा दहरा जलप्रपात, कोंडागांव में। तो अंडा उसको मुक्त नहीं रख सकते, ठीक है, वो खड़क जाएगा, तो मुक्ते खड़का। और एक आपके दिमाग में आ सकता है कि अंडा वाला कैरेट में और क्या रख देंगे हम लोग, आमा को, तो आमा दहरा, क्योंकि आपको और कंफ्यूजन होगा आगे चल के। आमा दहरा कहाँ है, कोंडागांव में है। आमा कहाँ झरेगा, बाजार में, ठीक है। आमा कहाँ झरेगा, बाजार में। आमा झरिया जलप्रपात आपको बलौदा बाजार में देखने को मिलेगा। और आमा जो है पकाने के लिए जी अपन क्या करते हैं, गर्मी के दिन आता है, आमा मोर और आ गया, उसके बाद तोड़ लिए, तोड़ के जो है नहीं, पाल डाल देते हैं आम को, पैरा वैरा में ढक देते हैं। तो उसको खोलना नहीं है, जब पकाने के लिए रखेंगे तो खोलेंगे, गरिया देंगे आपको, जो बुजुर्ग लोग हैं गरिया देंगे। तो आमा खोल जलप्रपात कहाँ देखने को मिलेगा, गरियाबंद में देखने को मिलेगा। तो आपका सब जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलो, आमा से जो शब्द आया उस कारण मेरे बताना पड़ गया, घुस गया था उधर में। वापस आता हूं अब इधर। अब हम चर्चा करते हैं, आगे जो चर्चा है वो है हमारा बस्तर, है नी, बस्तर। तो बस्तर में अगर हम जलप्रपातों की चर्चा को आगे बढ़ाएं, है नी, चलिए देखते हैं भाई बस्तर में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो देखो भाई, बस्तर में हम लोग देख रहे थे, एक तो हमें इतना तो ज्ञान हो गया कि यहाँ पर है चित्रकोट जलप्रपात, यहीं पर हमने देखा तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक। यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा, और तीरथगढ़ के अलावा, तो भाई यहाँ क्या होगा, चित्र बनाना है तीरथ, तीरथ में कहाँ का तीरथ, तो महादेव का, तो सब घूमर है, महादेव घूमर, महादेव मड़वा में बैठे हैं, तो मड़वा घूमर, मंडवा या मड़वा घूमर, महादेव घूमर, मंडवा घूमर, ठीक है। और इसके अलावा कोई ताम झाम नहीं करते हैं भगवान शिव, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चित्रकोट, तीरथगढ़, महादेव घूमर, मड़वा घूमर, तामड़ा घूमर, और इसके अलावा चित्रधारा भी आपको देखने को मिलेगा यहीं बस्तर के अंचल में, चित्रधारा जलप्रपात। अब इसके अलावा भगवान शिव क्या खाएंगे, करंजी या करौंजी खाएंगे, ऐसे करके तो आपके दिमाग में आ जाएगा करंजी जलप्रपात, है नी, करंजी या करौंजी खाएंगे ऐसे करके। तो करंजी जलप्रपात भी कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बस्तर के अंचल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है कांगेर नदी पर, कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है, कांगेर धारा जलप्रपात। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये सब कौन से जिले में है, बस्तर जिले में मौजूद जल प्रपात है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि भाई जो सुकमा जिला है वहां पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, है नी, देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सुकमा। तो देखो, सुकमा में हमारा यहां पर जलप्रपातों में, सुकमा में आप देखेंगे, सिम सिम, हाँ देखो, बेसिकली क्या है, रानी नाम से जो है 3 जलप्रपात देखने को मिलेंगे। रानी दरहा, तो रानी दरहा आपको सुकमा में देखने को मिलेगा। रानी दहरा, ह आगे रहेगा और र बाद में रहेगा। रानी दहरा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंवरधाम में। और रानी दाह जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जसपुर में,
ठीक है। तो रानी जो है उड़ीसा की रानी थी, वो आत्मदाह कर ली थी, कहाँ? जसपुर में। तो इस कारण वहां पर उसका नाम रानी दाह जलप्रपात पड़ गया। और रानी दरहा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रानी दरहा, ये आपको सुकमा में देखने को मिलेगा भाई, है नहीं। व्यापम ने वैसे जो है रानी दहरा, जो कि कवर्धा में स्थित है, रानी दहरा, ये दरहा है। तो उस जलप्रपात को उत्तर जो है मुंगेली लिया था। अब हो सकता है कभी कभी सस्ता नशा हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है नहीं। व्यापम से निवेदन है, भाई इतने विद्वान आप सभी बैठे रहते हैं और कुछ ऐसे विवादी चीजों को ले आते हैं, तो दुख का विषय है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुकमा के अलावा यहां देखने को मिलेगा मालेंगर इंदुल जलप्रपात, जो कि मालिंगर नदी पर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। साथ ही साथ सबरी नदी पर मौजूद है गुप्तेश्वर जल प्रपात। तो गुप्तेश्वर जल प्रपात जो है, सबरी का जीवन, सबरी माता, मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, है न? तो यहाँ पर उसका जीवन जो है एकदम गुप्त चल रहा था। तो गुप्तेश्वर जल प्रपात दिमाग में आ सकता है, सुकमा जिले में मौजूद है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जिला। जिले का नाम है हमारा बीजापुर। और बीजापुर जिले में, ठीक है, तो देखो भाई बीजापुर जिले में क्या देखने को मिलेगा? एक तो देखने को मिलेगा यहां पर लंकापल्ली जलप्रपात। लंकापल्ली में 7 कुंड बनाती है। जो इंद्रावती नदी है वो कितना कुंड बनाएगी? 7 कुंड बनाएगी। इस कारण इसको 7 कुंडी जलप्रपात भी कह देते हैं। 7 कुंडी जलप्रपात। और एक यहीं पर देखने को मिलेगा हमें बोगतुम जलप्रपात। बोगतुम जलप्रपात, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कहां पर? तो ये आप दोनों जो जलप्रपात है बीजापुर में देख रहे हैं, लंकापल्ली और बोगतुम जलप्रपात दोस्तों, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम लोग देखो भाई, हमारा एक जिला है, जिले का नाम है नारायणपुर, है नी? नारायण नारायण, है नी? तो यहां पर नारायणपुर, नारायणपुर जिले का जैसे नाम आता है तो हमें ध्यान आना चाहिए कि देखो जो नारायण है नी, यहाँ पर नारायणपुर में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है, ये असल में ओरछा, देखिए इसमें ओरछा में आपको देखने को मिलेगा मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इस मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात को मकर भंजा जलप्रपात भी कहते हैं। मकर भंजा जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि कहां पर मौजूद है? नारायणपुर जिले में मौजूद है भाई। अब देखो नारायण है, तो नारायण का जैसे जाप जो करता रहेगा वो बाबा हो जाएगा, है नहीं? तो इसमें हमें दिमाग में आ जाएगा नोगो बाबा। और जब देखो वो मतलब बाहर नहीं निकलेगा, आम लोगों से नहीं मिलेगा, मतलब अपन छत्तीसगढ़ी में कह देते ना, खुसरे रही थे घर में, खुसरे रही थे, खुरसेल, खुरसेल जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है नोगो बाबा, खुरसेल जैसे जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नारायणपुर में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये आपका नारायणपुर कंप्लीट हुआ, बीजापुर कंप्लीट हुआ, सुकमा कंप्लीट हुआ, और हमारा कोंडागांव और बस्तर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारा जो जिला है वो है दंतेवाड़ा।
है नहीं, दंतेवाड़ा और एक कांकेर हमारा बच रहा है, उस पर जो है चर्चा का आगे बढ़ाते हैं। और अब छत्तीसगढ़ में हम अगर दंतेवाड़ा जिले में जलप्रपातों पर चर्चा करते हैं तो भैया देखो, शादी की शूटिंग होता है नहीं, शादी का शूटिंग होता है तो उसमें क्या लगाए रहेंगे, मेहंदी, मेहंदी है नहीं। तो यहां पर आपके दिमाग में आ जाएगा मेदनी घूमर जलप्रपात, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। और इसमें पुल को पार करेंगे, प्री वेडिंग फोटोशूट होता है नहीं, भारी ढकोसला ही हुआ दुनिया भर के। तो ओमा एकदम इति बल्ले हीरो असन दौड़त लड़का ही होती, बल्ले हीरोइन असन दौड़त लड़की आई और पुल पार करही, पुल पाड़ इंदुल, ऐसे दिमाग में ला सकत हो, पुल पाड़ इंदुल। और मेहंदी लगे रही, दांत ल निपोर है नहीं, मोर कर मत्ता भाजी खाए हस कि नहीं की थे, दांत ल निपोर। तो ओला दिमाग में ले आना है मेदनी घूमर करके। तो मेदनी घूमर पुल पाड़ इंदुल, ये सब कहाँ मिली, हमला दंतेवाड़ा में मिली। अब ये मेरा और नेक्स्ट जलप्रपात हमला देखो, दोनों एक दूसर के सूरत ल दिखत रही, सूरतगढ़। अब भले ती हाथी असन टूर रहे तो सूरतगढ़ जलप्रपात के असल में नाम कहीं कहीं हमन ला हाथी दहरा जलप्रपात के रूप में मिल जाते भाई, तो इनमें कंफ्यूज होने वाले बात नहीं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर गोयक नाला जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, कहां पर, दंतेवाड़ा में, ठीक है। दंतेवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा 7 धारा, सप्तकुंडी जलप्रपात जो उसको लंकापल्ली जलप्रपात कहते हैं वो आपको बीजापुर में देखने को मिला, ठीक है। और 7 धारा जलप्रपात कहाँ देखने को मिला आपको, दंतेवाड़ा में देखने को मिल रहा है। क्या खासियत है 7 धारा का, तो 7 अलग अलग धाराओं के नाम पर, 7 धारा इंद्रावती नदी पर गीदम से 20 किलोमीटर दूर, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा जिले में। 7 धारा जलप्रपात, 7 अलग अलग धारा कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखो जैसी आप 7 धारा देखेंगे एकदम बोक बाय हो जाएगी, मूल फांद याद में आधा तरीका आएगी, 7 ठन धारा है नहीं, तो बोक बाय हो जाए। अब जैसे बोक बाय होबो, हम ला एक भगवान के नाम याद करना है, कौन, कृष्ण और शिव। कृष्ण का नाम याद करत हन तो हम ला पांडव मन ला नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। कृष्ण का नाम याद करत हन तो हम ला पांडव मन ला भी नहीं भूलना चाहिए। और पांडव मन के जब नाम याद आवत है तो अर्जुन का चला ही, बाण। और ये सब के हमन ला का बना लेना है, चित्र, ठीक। तो बोध धारा, बोध धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, पांडव धारा, बाण धारा, और चित्र मतलब इसमें आगे शिव जोड़ दीजिए, शिव चित्र धारा। ये आपके दिमाग में आ सकता है, ये है हमारा 7 धारा जलप्रपात के वो 7 धारा, जिन 7 धाराओं से ये 7 धारा बन रहा है इंद्रावती नदी पर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और देखते हैं दंतेवाड़ा में हमें देखने को मिलेगा बोध बोध घाट जलप्रपात। बोध घाट जलप्रपात मौजूद है इंद्रावती नदी पर, और इसी बोध घाट जलप्रपात पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना भी प्रस्तावित है। 300 मेगावाट जो है जल विद्युत परियोजना इसमें प्रस्तावित किया गया है 2020 में। वैसे इस परियोजना का जो है शिलान्यास किया जा चुका है कब, तो 1978 में, लेकिन अभी तक ये बोध घाट परियोजना पूर्ण नहीं हो पाया है, ठीक है। ये इंद्रावती नदी पर आपको बोध घाट जलप्रपात भी देखने को मिलता है। समझ आ रहा होगा, ठीक है, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं और अब जो है चर्चा का आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं कहां,
कांकेर, ठीक है, कहां पहुंच जाएंगे तो कांकेर। हम्म। चलिए एक जिला हमारा बचा क्या, कांकेर। तो देखो कांकेर यहाँ पर मौजूद जो हमारा जिला है भाई, है नी, कांकेर में जलप्रपातों पर अगर चर्चा करें तो कांकेर में जलप्रपातों की कमी नहीं है भाई। यहाँ पर एक तो आपको देखने को मिलेगा दूध नदी पर मौजूद है मलाज कुंडम जलप्रपात। इसके अलावा देखो कमंडल जो है क्या हो जाएगा, चरक जाएगा, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे, मलाज कुंडम, ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पिंजाड़िन जलप्रपात, ठीक है। ये भी कहां पर मौजूद है, कांकेर में ही मौजूद है पिंजाड़िन जलप्रपात। यहीं पर देखने को मिलेगा आपको परल कोट जलप्रपात, ठीक है। यहीं देखने को मिलेगा मायना जलप्रपात। आ रहा है क्लियर, मलाज कुंडम, चर्रे मर्रे, पिंजाड़ी, मायना, ये सब जो जलप्रपात हैं कहां पर देखने को मिलेगा आपको, कांकेर जिले में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका बस्तर संभाग हमारा लगभग जो है कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ साथ, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे मध्यवर्ती छत्तीसगढ़। और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ की ओर जैसे जैसे अब मैं प्रवेश करूंगा यहाँ पर जलप्रपात जो है कम हो जाएंगे और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हमें जलप्रपात ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में आपको ज्यादा समस्या होगा ही नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है नहीं। चलो इसी में मैं इसको ले आऊं अगर इधर, इधर आ जा सिम सिम, चलो ये देखिएगा। जैसे अगर बात करें मान लो अपना यहाँ पे है हमारा गरियाबंद में कुछ फेमस जलप्रपात हमें देखने को मिल जाएगा, गरियाबंद। तो भैया गरियाबंद में जलप्रपातों में ग से गरियाबंद और ग से गोदना, गोदना वाटरफॉल बहुत फेमस है, आप सुने होंगे, गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर मौजूद बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है गोदना जलप्रपात। और इसके अलावा यहीं पर मिलेगा देखो जतमई घटारानी, ते अच्छे जानते हैं आप, जतमई घटारानी, ठीक है। जतमई घटारानी हर एक को अच्छे से पता है, गरियाबंद जिले में मौजूद ये आपको जलप्रपात जो है देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक। जतमई घटारानी और इसके अलावा यहीं पर देव धारा जलप्रपात जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो गरियाबंद में गोदना, जतमई घटारानी और देवधारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, ये सब गरियाबंद में है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे महासमुंद। तो भैया महासमुंद में जैसे आप आते हैं तो यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए देव सप्त धारा, देव सप्त धारा, ठीक है। देव सप्त धारा जलप्रपात ये कहां देखने को मिलेगा आपको, महासमुंद में देखने को मिलेगा, है नहीं। तो ये रहा हमारा महासमुंद में जलप्रपात। और आगे आते हैं, है नहीं, कुछ और अन्य जलप्रपातों पर भी मैं चर्चा को बढ़ाते हुए चलता हूं मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में।
ठीक है, देखिएगा कौन कौन से हैं। तो भाई महासमुंद के अलावा जो है यहाँ पर हमारा, मान लो अगर हम बलौदा बाजार जिले की बात करें, बलौदा बाजार जिले का, तो मैंने आप लोगों को शुरुआती दौर में बताया कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आमा झरिया। अच्छा, एक और मैं माफी चाहूंगा, गरियाबंद में एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा। गरियाबंद में आमा शब्द से वैसे मैंने आपको शुरुआत में हिंट दिया, आमा खोल, ठीक है, आमा खोल। तो आमा खोल जलप्रपात आपको गरियाबंद में देखने को मिलेगा। लेकिन जस्ट अभी मैं जैसे बता रहा था, आमा शब्द आया तो मेरे दिमाग क्लिक किया कहाँ, कहीं ना कहीं आमा को पकाने के लिए रखेंगे, खोलेंगे, गरिया आएंगे। आमा झरेगा कहाँ, बाजार में। आमा झरिया बलौदा बाजार, और आमा दहरा कोंडागांव। ठीक है, ये कहीं कहीं आपके दिमाग में आ सकता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट आप इधर मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ में वैसे तो जलप्रपात कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है अपने दिमाग में वो मैं चर्चा करते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। चलो ठीक, चलो टेक्निकल फॉल्ट था। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट है शक्ति जिला हमारा, है नी। तो देखो भैया, शक्ति में हमें देखने को मिलेगा, एक तो शक्ति में दमऊ दहरा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? दमऊ दहरा जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। क्लियर? और वही बात करें पड़ोसी जो इसका जिला है, जैसे कौन सा जिला? जांजगीर चांपा, जो शक्ति मातृ जिला है। तो जांजगीर चांपा जिले में हमें देखने को मिलेगा रोगदा। कौन सा जलप्रपात? रोगदा जलप्रपात। गुस्साहू मत भाई, जांजगीर चांपा के मन याद करे बर बतावा था। मतलब छत्तीसगढ़ी में शब्द है जैसे का, तो रोक दैहा, रोक दैहा मतलब ये चीटिंग कर रहे थे, है ना? तो वैसे टाइप रोक दैहा कहाँ के मन थे? जांजगीर चांपा के मन। ऐसे याद करे बर नहीं, अपन दोस्त मन ला जिन जांजगीर जांजगीर चांपा से ओला चिढ़ाया बर इसे कर सकत हो। बाकी बुरा नहीं मानना है, बहुत मेहनती रही थी वहां के मन, मोल पता है नहीं? तो रोगदा जलप्रपात ये हम ध्यान में रख सकत है नहीं से। ठीक है, चलो आगे बढ़ती अब। देखो ए तरफ हमार रायगढ़ जिला है, और रायगढ़ जैसे हमन पहुंचती तो यहाँ हमार दिमाग में एक बात आई। बात का थे कि रायगढ़ में एक जलप्रपात है जेकर नाम हवय राम झरना। राम झरना, भगवान राम जो है जब यहाँ से गुजरे तो सीता माता को प्यास लगी थी, तो वो जो है बाण मारकर झरना प्रकट किए थे, तो राम झरना नाम पड़ गया, ऐसा मानते हैं। प्रश्न पूछा था कि रायगढ़ से भूपदेवपुर मार्ग में, यानी रेल मार्ग में, कौन सा जलप्रपात है? तो भूपदेवपुर के निकट रायगढ़ जिले में मौजूद है राम झरना जलप्रपात। प्रश्न थोड़ा सा उपटांग था, ध्यान रख लेना। रायगढ़ से भूपदेवपुर रेल मार्ग पर स्थित जलप्रपात राम झरना जलप्रपात। अब यहीं पर मैं जैसे ही आ जाऊं एक नया जिला जिसका नाम है सारंगढ़ बिलईगढ़, यहां हमें देखने को मिलेगा मुडू सिल्ली जलप्रपात। मुडू सिल्ली जलप्रपात, मुडू सिल्ली, ये ध्यान में रखना होगा। कहां पर है? सारंगढ़ बिलईगढ़ में है। रायगढ़ में क्या है? राम झरना है। ठीक है, मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई। अब और कहा चले हम लोग? तो अब आते हैं हम लोग कोरबा, और एक तरफ हमारा मुंगेली, और एक तरफ हमारा बिलासपुर, और एक हमारा बच जाएगा कंवरधा। इन जिलों में कुछ कुछ जलप्रपात और भी मौजूद हैं। वैसे गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है। आते हैं धीरे धीरे, है नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, हाँ, तो दोस्तों होता क्या है, जैसे मैं चर्चा करूं हमारे कोरबा जिले में,
तो भैया कोरबा जिले में जलप्रपात की कमी है नहीं। क से कोरबा, क से केंदई वाटरफॉल, यहाँ पे प्रसिद्ध वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ? कोरबा में। ठीक है, इसके अलावा कोरबा के क्षेत्र में है नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ नेक्स्ट हमारा बिलासपुर। बिलासपुर, तो भैया बिलासपुर में आपको जलप्रपातों में देखने को मिलेगा एक वैसे इस पर बांध भी है इस नाम से, है ना, सुने होंगे, घोंघा। तो यहाँ पर घोंघा जलप्रपात भी है असल में, है नहीं, सुने हैं। इसके अलावा भैंसा झार नदी पर भैंसा झार जलप्रपात भी आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? बिलासपुर में ही। ठीक है, तो घोंघा और भैंसा झार जैसे जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और अपना इधर, अच्छा जीपीएम, एक मिनट ना, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। तो यहाँ पर आनंद सागर जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा भैया। कौन सा जलप्रपात? आनंद सागर जलप्रपात, जो कि कहाँ पर मौजूद है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मौजूद है। ये आप दिमाग में रख सकते हैं। वैसे कोरबा में आप चाहें तो एक और वाटरफॉल देवपहरी, देवपहरी और केंदई जैसे वाटरफॉल को दिमाग में रख सकते हैं। आनंद सागर कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। बिलासपुर में क्या है? तो भैया घोंघा और भैंसा झार जैसे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने मुंगेली जिले का। मुंगेली, तो भैया मुंगेली जिले में मौजूद है हमारा बरार पानी वाटरफॉल। कौन से नदी पर? मनियारी नदी पर। तो मनियारी नदी पर मौजूद बरार पानी जो जलप्रपात है वो असल में क्या है, जो अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। और वैसे तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है ना? तो उस क्षेत्र में ये बरार पानी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर। ये मुंगेली जिले में मौजूद है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कवर्धा में। ठीक है, वाटरफॉल। तो देखो भैया कवर्धा जिले में आपको जलप्रपातों में एक तो देखने को मिलेगा कंवल धारा जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा मांदा घाटी जलप्रपात, यहीं पर रानी दहरा जलप्रपात है, और यहीं पर मौजूद है दूर दूरी नाला जलप्रपात, जहां सकरी नदी बह रही है। ठीक है, दूर दूरी नाला जलप्रपात, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो ये सब कहां पर मौजूद है? कवर्धा जिले में मौजूद जलप्रपात आपको देखने को मिलेगी हमारे कबीरधाम जिले में, मतलब जिला मुख्यालय कवर्धा में। ये आपको आसपास जो है देखने को मिलेगा मैकल की वादियों में। ठीक है, तो कंवल धारा, मांदा घाटी, रानी दहरा, दुरदुरी नाला, ये सब जो जलप्रपात है वो कहाँ मौजूद है भाई? कंवर्धा में मौजूद जलप्रपात है। नेक्स्ट देखो, कंवर्धा के अलावा अब देखो ये पूरा हमने मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ लगभग लगभग देखा है। यहाँ पे कुछ कुछ जो जलप्रपात हमें जानकारी में जितना है वो चर्चा किए हैं। हो सकता है आपके आसपास में, आप किसी अन्य जिले में हो, वहां भी कुछ जलप्रपात हो सकते हैं। कई बार वो हाईलाइट नहीं होता है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे आने वाले समय में उन बातों को उजागर करने का, है नहीं? ठीक है दोस्तों,
चलते हैं आगे। तो कवर्धा के साथ साथ जो है हम लोग अब आ जाते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। यहां तक तो हमने जो मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया है। चलिए तो चर्चा को अब बढ़ाते हैं आगे, और आगे जो चर्चा है उसमें हम लोग अब देखेंगे सरगुजा संभाग। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं। मान लो हमारा सरगुजा को ही देख लेते हैं। ठीक है, सरगुजा, सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा कहां पर? सरगुजा के अंचल में। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुंदरू घाघ, सॉरी आप करिएगा घाट हो गया मेरे से, घाघ। ठीक है, ये जलप्रपात भी आपको कहां देखने को मिलेगा? सरगुजा के अंचल में जो है देखने को मिलेगा भाई, है ना। अब देखो यहाँ सरगुजा के अंचल में जैसे आप मेन पार्ट घूमने जाते हैं तो आपको कुछ चीजें पता होंगी, जैसे टाइगर पॉइंट के आसपास आपको कुछ, है ना, पानी का फुहारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर उल्टा पानी एक जगह है जहां पर ऐसा लगता है कि पानी जो है विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब ढलान से ऊपर चढ़ रही है, वैसी स्थिति। ये कुछ मनोरम जगह है नहीं, स्थल है, वो आप देखते हैं। तो सरभंजा, कुंदरू घाट, टाइगर पॉइंट, उल्टा पानी, मछली पॉइंट, इको पॉइंट, टिन पत्थर, ये सब जो है पर्यटन स्थल है सरगुजा मेन पार्ट के क्षेत्र में। खासा जो है आपको देखने को मिलेगा ये सब भाई, है नहीं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सरगुजा के अलावा और अन्य भी जिले हैं भाई, तो उन पे भी हम लोगों को चर्चा का आगे बढ़ाना है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक तो देखेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम मोड पे ला देता हूँ, हल्का सा, है नहीं। देखो जैसे हम बात करें इधर, तो हमारा एक जिला है जिसका नाम है क्या? सूरजपुर। तो भैया सूरजपुर में जलप्रपातों की कमी नहीं है, यहाँ भी सूरज क्या है? महान आदमी है एकदम। तो यहाँ पर महान नदी पर महान जलप्रपात। सूरज के ना एक को पैसा का नहीं है, बाकी नहीं है, सब तरफ शोर हवा, एकदम सारा शोर। तो महान जलप्रपात, बाकी जलप्रपात, सारा शोर जलप्रपात, और एकदम तुर्रा जलप्रपात के यहाँ तुर्रा में लिखने के देते नहीं, छत्तीसगढ़ी तुर्रा शब्द सुनता तुर्रा, है नहीं। तो तुर्रा जलप्रपात भी यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सूरजपुर में एक प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसका नाम है रक्स गंडा जलप्रपात, जो कि रेंड या सरगुजा क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी रिहंद नदी पर मौजूद जलप्रपात है। रक्स गंडा जलप्रपात सूरजपुर में आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, इसमें भी एक बार विवाद उत्पन्न किया गया था, जिसमें कभी कभी मतलब बलरामपुर जिला जो है आंसर क्रिएट किया गया था। हालांकि ये रक्सगंडा जो जलप्रपात है ना, वो कहाँ देखने को मिलेगा? आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, मतलब माफ करिएगा, सूरजपुर में देखने को मिलेगा, जो व्यापम ने धोखे से एक बार बलरामपुर उत्तर लिया है नहीं, चमड़ा जुबान फिसलगी से। तो यहां दिमाग में आ सकत है। अब क्या करना है? अब आ जाना है हमारा बलरामपुर। देखो बलराम शब्द सुनते ही हमें थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। क्या ध्यान आना चाहिए? मतलब जो बलराम है नी, वो क्या करेगा? छेरिया और भेड़िया पाली का पाली, छेरिया और भेड़िया, है नी। बलराम ही, और बलराम का पाली ही, अमर कृषि के देवता है जी। कृषि के देवता का है बलराम, हल रखे रही इसे, है नी। तो हमला बलराम में ध्यान आ जाही। एक तो
झेरिया, है नहीं, बोला छेरिया कर लेना है थोड़ा दिमाग में। और भेड़िया, तो झेरिया और भेड़िया जलप्रपात, तो छेरिया भेड़िया और छेरी भेड़ीला हमन पाबो पवई करबो और कहाँ अंदर कर देबो कोठरी में, तो कोठली और पवई जलप्रपात अपन दिमाग में आ जाइए एकदम खटाक से, बलरामपुर। ठीक, अक्का तो आवा थी। अब देखो हमन आमल तो झर्रा लेना, औरल झर्राना ही, औरा झरिया। देखो एक ठन गाना है, मऊहा झरे, तो औरा झरे औरा झरे, औरल झर्राए बर बल चाहिए, बल चाहिए बलरामपुर। और आमा कहाँ झरही बाजार में, ठीक है, आमा कहाँ झरही बाजार में, तो आमा झरिया बलौदा बाजार आ जाही, खट से दिमाग में आई। ठीक, गरम पानी फवारा, ताता पानी, ताता पानी। गरम पानी फवारा है यहाँ पर 30 मेगावाट, ठीक है, भूतापी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, प्रस्तावित है, और 30 मेगावाट जो है लगभग इसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा भूतापी संयंत्र से, है नहीं। यहाँ पर जियो थर्मल पावर प्लांट लगाने का स्कीम बनाया गया है शासन द्वारा। ताता पानी, गर्म पानी का फव्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है, बलरामपुर में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, झेरिया भेड़िया पवई कोठली, है नहीं। ठीक, ये सब बलरामपुर जिले में है। अब आते हैं आगे और देखते हैं अपना, एक हाथ नहीं है क्या खाली, अरे बाबा, हाँ हाँ है, वेरी गुड। चलो इसी में आ जाएगा, इसी में रख देते हैं ना, इधर रख देते हैं। हाँ, जसपुर, अपना जसपुर। तो देखो भैया जसपुर में ना हमें ध्यान रखना होगा, यहां पर है एक रानी, है ना, रानी की एक और सहेली है खुड़िया रानी, खुड़िया रानी। और दोनों मस्त, अब भाई बड़े लोग हैं, क्या लगाएंगे, दम, दमेरा, दम लगा के, दम मारो, दम कर लिए, नशा जब ज्यादा हो जाता है नहीं, तो श्रृंगार का भूत चढ़ गया इनको अचानक से। अब नशा जैसे हुआ, श्रृंगार का भूत चढ़ा, तो तेल कौन सा लगाएंगे, भृंगराज का। और किसमें लगाएंगे, बेनी में, बेनी। और नशा ज्यादा है, तो इस कारण छुरे से बेनी काट डालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, दान कर देंगे। और दानपुरी राजपुरी, किसको दान किए, गुलशन ग्रोवर को, गुल्लू, है नहीं। ये दिमाग में आपका आ सकता है, मैं अपना ऐसे याद किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आपका माइंड अलग तरीके से काम करे, आप अलग तरीके से याद कर सकें। तो छुरे, दानपुरी, राजपुरी किसको दान कर दिए, गुल्लू को। ये कुछ जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है आपका रानी, दाह, खुड़िया रानी, दमेरा, भृंगराज, भीमे, छुरे, दानपुरी, राजपुरी, गुल्लू जैसे जलप्रपात ये जसपुर जिले में मौजूद जलप्रपात है भाई, है नहीं। अब और आ जाते हैं, और भी हैं वैसे तो जलप्रपात यहाँ पर, हमारा 2 जिला जहां तक बच रहा होगा, एक हमारा कोरिया और एक हमारा एमसीबी नया जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इन पर आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं भाई, चलिए देखिएगा, है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारे कोरिया जिले का। कोरिया का एयर कंडीशनर,
कोरिया का एयर कंडीशनर। अकुरी नाला जलप्रपात है नी, तो इसको क्या कहते हैं? कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं। देखो भैया, रामदाह जलप्रपात यही देखने को मिलेगा। अकुरी नाला वैसे कोरिया जिले में मौजूद जो जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर है, और इसको कोरिया का एयर कंडीशनर कह देते हैं, है नी? ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ये इसके अलावा रामदाह जलप्रपात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीलकंठ जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहारपुर जलप्रपात देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है आनंदपुर जलप्रपात भी देखने को मिलेगा भाई। एक और जलप्रपात कभी कभी नाम आता है, च्यूल जलप्रपात भी आता है। ये सब ये आपका कंप्लीट होता है इधर कोरिया से संबंधित जलप्रपात, है नी? ठीक। कोरिया में अकुरी नाला थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखिएगा, बाकी रामदाह, नीलकंठ, बिहारपुर, आनंदपुर, च्यूल जैसे जलप्रपात जो है आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। राम झरना ये रायगढ़ में है, रामदाह कोरिया में है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और हो सकता है, उसको भी दूर कर दूं। राम दहरा ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर में। रामदहरा जसपुर, रामदाह कोरिया और राम झरना रायगढ़ में है, ठीक है। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। चलिए चर्चा आगे करते हैं हमारे नए जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का भाई। तो यहां पर अब हमें जैसे ही अमृत मिल जाएगा हसदेव नदी पर, तो हम क्या करेंगे? झूमेंगे। गावर झूमर जलप्रपात और अमृतधारा जलप्रपात, ये दो जलप्रपात आप इधर अब जिला विभाजन के बाद ध्यान में रख सकते हैं। कहां पर? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, है नी? और बाकी च्यूल, अकुरी नाला, रामदाह, नीलकंठ, बिहारपुर, आनंदपुर जैसे जलप्रपात आप कहां रख सकते हैं? कोरिया में मौजूद जलप्रपात हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा जो जलप्रपात का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे होंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द जो है लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना, बांध ये क्या है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे साथियों। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को सूरता और विराम देता हूँ, ठीक है। जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव और जय हिंद।